जयकारा शेरावाली दीदा बोल साचे दरबार की जय। जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। आप सभी भक्तों को जय माता दी। माँ भगवती के पावन नवरात्र चल रहे हैं और आज माँ भगवती का सप्तम दिन है, सप्तम नवरात्र है। माँ भगवती के 7वें दिन माँ भगवती के जिस रूप की हम सब पूजा करते हैं उस रूप का नाम है काल रात्रि। माँ काल रात्रि का नाम, काल रात्रि का क्या अर्थ है, पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ। काल रात्रि का अर्थ है, काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है मृत्यु, रात्रि का अर्थ होता है रात। तो इसका अर्थ ये है कि जब मृत्यु समान काल हमारे जीवन में आ जाए उसी को काल रात्रि नाम दिया गया है। और माँ काल रात्रि आपके जीवन में आए हुए ऐसे ही काल के समय को बांध देती है और आपकी रक्षा करती है। इसलिए हम माँ काल रात्रि की पूजा करते हैं, जिससे हमारे जीवन में आए हुए ऐसे कष्ट जो मृत्यु तुल्य हो जाएं, उसमें माँ भगवती काल रात्रि के रूप में आकर अपने बच्चों की रक्षा करती है और उनका कल्याण करती है। इसलिए हम सभी नवरात्रों के पावन पर्व में सप्तम तिथि वाले दिन माँ भगवती के काल रात्रि रूप की पूजा करते हैं। माँ काल रात्रि की पूजा करने से इस संसार में भूत प्रेत, बाधा, पिशाच, डाकनी, शाकनी ऐसे अनेकों नकारात्मक शक्तियाँ जो हमारे इस संसार में विचरण करती हैं, उन सभी शक्तियों को काटने के लिए, उन सभी शक्तियों को मारने के लिए केवल माँ के इसी रूप का ही वर्णन किया गया है। जहाँ भी माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा होती है वहाँ इन सब चीज़ों का वास नहीं होता। इसीलिए हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर में सकारात्मक प्रभाव रहे। अपना आशीर्वाद आप सदैव बनाए रखें। माता पार्वती, प्रभु भोलेनाथ ने संसार के कल्याण के लिए सभी प्रकार के कार्य किए। माँ ने जब भी कोई रूप धरती पर बनाया या खुद को उसी रूप में ढाला, सभी का कार्य एक ही रहा, क्योंकि माँ भगवती प्रत्येक रूप में सिर्फ कल्याण करना चाहती है। कह दो जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि जब संसार में दानवों का प्रभाव बहुत बढ़ गया, ऐसे में चंड और मुंड दो ऐसे राक्षस थे जिन्होंने सृष्टि में त्राही त्राही मचा रखी थी। देवता उनसे इतने परेशान हो गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने उनका सिंहासन छीन लिया, सभी लोगों को मार काट करने लगे, जीव जंतुओं को परेशान करने लगे। यहाँ तक कि जो संत तपस्या कर रहे थे उन सभी की तपस्याओं को उन्होंने भंग कर दिया और कहा कि आप भगवान की पूजा नहीं करेंगे, आप जिसकी पूजा करेंगे वो है शुंभ और निशुंभ। हम दोनों भाई इस संसार में सबसे शक्तिशाली हैं, हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति है, रत्न सभी प्रकार की चीजें हमारे पास मौजूद है। इसलिए इस सृष्टि का जो भगवान है वो शुंभ और निशुंभ है, और तुम जब भी पूजा करोगे तो केवल इसके नाम की ही जय जयकार करोगे। संत ऋषि मुनि वेद पाठी तपस्वी सभी लोग इतने परेशान हो गए कि वो सब भगवती की गुहार करने लगे और कहा कि माँ भगवती आप आन विराजो और इस घोर संकट से हमें बाहर उभारो। ऐसे में माँ भगवती का जब सब आवाहन कर रहे थे, माँ पार्वती उस समय स्नान कर रही थी। ऐसे में जब माँ ने उनकी गुहार सुनी तो माँ ने एक रूप को बाहर भेजा, जिस रूप को बनाया उसका नाम था काल रात्रि। काली रूप में माँ भगवती ने अपने भीतर से एक शक्ति को बाहर निकाला और कहा कि जाओ तुम इस दुष्ट का नाश कर कर आओ, इसका वध कर कर आओ। ये शुंभ और निशुंभ नामक जो दैत्य हैं तुम इनको मार गिराओ और सृष्टि का कल्याण करो। माँ भगवती के इसी रूप ने शुंभ और निशुंभ की हत्या की, उनका कल्याण हुआ। जब दानव की भी मृत्यु होती है
एक भगवती के हाथों से, माँ के हाथ से, प्रभु के हाथ से, तो वो एक जीव आत्मा है, उन सबका कल्याण होता है। माँ ने अपने पूरे देश वासियों को, अपने भक्तों को, सबको इस काल से बचाया। माँ काल रात्रि ने सदैव ऐसा ही काम किया, इसलिए हम माँ काल रात्रि की पूजा करते हैं। और माँ काल रात्रि ने ही जब शुंभ और निशुंभ का वध किया तो वही दो दैत्य चंड और मुंड भी उनके समक्ष आ गए। क्योंकि हम जब बात दानवों की कर रहे हैं तो हमने बताया तारकासुर का वध माँ भगवती ने अपना रूप धार के किया, महिषासुर का वध उन्होंने किया, चंड मुंड का उन्होंने वध किया। अब जब शुंभ निशुंभ का वध हुआ, अब माँ भगवती चंड और मुंड का वध करने के लिए तैयार हो रही हैं। चंड मुंड नामक दैत्यों ने भी सोचा कि वो स्वर्ग को अपना कब्जा कर ले और सारी सृष्टि में अपने नाम की जय जयकार कराएं। ऐसे में दानवों ने सदैव भगवान को वहां से हटाकर अपना स्थान बनाने का जो प्रयास किया वो सदैव उसमें विफल ही रहे हैं। ऐसे में माँ भगवती ने जब चंड मुंड का संहार किया तभी माँ भगवती को चामुंडा नाम से विख्यात किया गया। माँ की उस समय जब इनका वध हुआ तब जय जयकार किस नाम से बुलाई गई? कहा गया कि आप ही माँ चामुंडा हो, जिसने चंड और मुंड से हमें मुक्त कराया है, ऐसे मृत्यु काल से हमें मुक्त कराया है, जिसने हमें पल पल मरने के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी थी। शुंभ निशुंभ हो, चंड मुंड हो, ये ऐसे दानव हैं जिन्होंने भगवान के आसन तक को भी अपना बनाना की एक युक्ति बनाई, पर ऐसा कभी भी संभव नहीं हुआ। माँ भगवती ने अनेकों रूप धारण करे। माँ काल रात्रि के, माँ काली के मैं कितने रूपों का व्याख्यान करूं। इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए माँ ने अनेकों रूपों को बनाया और सबका कल्याण उसी में ही निहित किया। माँ भगवती, माता पार्वती जिस मानसरोवर पर रहती थी, जहाँ कैलाश मानसरोवर है, कैलाश पर्वत पर माँ भगवती का वास स्थान है, हमेशा माँ ऐसा महसूस करती हैं कि कोई दानव है जो उनके आवास स्थान पर 24 घंटे नजर रखे हुए है। माँ ने बहुत प्रयास किया तो उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि दुर्गासुर नामक एक ऐसा राक्षस है जो चाहता है कि कैलाश पर भी उसका अब राज हो जाए, कि प्रभु जब ध्यान में चले जाएंगे तब मैं वहां आकर उस पर कब्जा कर लूंगा। माँ पार्वती उसके इन इरादों को बहुत अच्छे से जानती थी और कई बार माँ ने सोचा कि ये मैं इसे छोड़ दूं, अगर मैं इसके साथ युद्ध करूंगी तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब तक ये कोई कदम नहीं उठाता तब तक मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी। किंतु माँ ने काल रात्रि को कहा कि जिस दिन भी ये हमारे कैलाश पर अपना उत्तरदायित्व करने आया तब आप इसे छोड़ेंगी नहीं। काल रात्रि माँ प्रकट हो गई और दुर्गासुर का वध करने के लिए आगमन हुई। लेकिन दुर्गासुर माँ काल रात्रि से कई गुना ज्यादा बड़ा स्वरूप धारण कर कर आया और उसने कैलाश पर्वत पर त्राही त्राही मचानी शुरू कर दिया। सब कुछ खंड खंड करने लग गया, वहां पर जितने जीव जंतु थे सभी को परेशान करने लग गया। ऐसे में माँ भगवती, माँ पार्वती क्रोधित रूप में आई और उस क्रोध रूप में माँ ने दुर्गासुर से भी बड़ा रूप को धारण किया, जिससे माँ ने उसका वध किया। और वही विराट रूप जो है माँ दुर्गा का है, जिसमें अनेकों भुजाएं हैं, जिसमें ऐसी विशाल काया है, माँ के मुख से अंगारों जैसी अग्नि बरस रही है और माँ ने सभी दैत्यों का संहार किया। इसीलिए माँ का दुर्गा नाम धराया। माँ काल रात्रि ने भी जगत का कल्याण किया। ये माँ पार्वती के भीतर से निकला हुआ एक ऐसा रूप है जो पार्वती के ही समान रूप बताया गया है। हम सभी को माँ काल रात्रि की पूजा करनी चाहिए। जब इतने दैत्यों का संहार हुआ तब बारी रक्त बीज की आई। रक्त बीज ने सोचा कि मैं माँ पार्वती के इन सब को खत्म कर दूंगा और उनकी सारी जो उनके भगत है, जो उनसे प्रेम करते हैं, इस सृष्टि का ही मैं नाश कर दूंगा और मैं एक ऐसी दुनिया को पैदा करूंगा, ऐसे ब्रह्मांड को बनाऊंगा जहाँ केवल मेरा ही राज होगा। लेकिन ये संभव नहीं हुआ। लेकिन जब युद्ध की बारी आई तब माँ काल रात्रि ने इस युद्ध को लड़ना शुरू किया और जैसे ही माँ रक्त बीज पर संहार करती तब वहां पर क्या होता कि एक एक बूंद से
सृष्टि पर जब वो ब्रह्मांड पर बूंद गिरती, तब उस बूंद से राक्षस पैदा होते और वो इतने बड़े बड़े राक्षस पैदा हुए जिसके कारण सृष्टि का विनाश हुआ। और रक्त जब जब जमीन पर गिरने लगा, उस रक्त की एक एक बूंद से न जाने कितने असुर पैदा हुए और माँ कालरात्रि ने उस रक्त को पिया और जिससे दुष्टों का संहार हुआ। कह दो जय माता दी, जयकारा शेरा वाली जी दा, बोल साचे दरबार की जय, जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जब हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, तब माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए जिस मुख्य सामान की हमें आवश्यकता होती है, उस सामान के लिए जिस सामग्री को हम माँ भगवती के समक्ष चढ़ाते हैं, वो सामग्री है पान। इस पान को चढ़ाने से हमारा जन का कल्याण होता है और माँ भगवती माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ को हम जिस भाव से इस भोग को चढ़ाते हैं, माँ को सूखे मेवे का भोग लगता है, पान का भोग लगता है, फल का भोग लगता है, मिठाई का भोग लगता है, किंतु अगर हम ये भोग भाव से लगाते हैं तभी हमारा कल्याण होता है। आप सभी मेरे द्वारा बताई हुई इस विधि को समझें और माँ कालरात्रि को प्रसन्न करें, आप सबका कल्याण हो। कह दो जय माता दी, जय भोलेनाथ। जिस प्रकार माँ ने दुष्टों का संहार किया, आप सभी के जीवन में आए हुए कष्टों का संहार माँ भगवती कालरात्रि रूप में आए और आपके जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करें। आप सभी माँ के इस रूप को समझें। ये रूप बहुत ही कोमल है और बहुत ही सुंदर रूप है। ये बहुत करुणामयी रूप है। ये केवल एक ऐसा रूप है जो माँ आपके भले के लिए इस धरती पर आई थी। कह दो जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय हो। ऐ माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा